बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुल्क भर की तरह कराची में भी सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत को शान अंदाज में मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महफिल मिलाद, रैलियाँ और छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। कराची में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिजाएं दुरूद और सलाम से गूंज उठी। मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस, रैलियाँ और महफिल मिलाद की तकरीबात मुनक्किद की गई। कोरंगी में सुबह सवेरे जुलूस बरामद हुआ। सब्ज परचम थामे शुरका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराने अकीदत पेश करते रहे। मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें भी कायम की गईं। ईद मिलादुन्नबी का सबसे बड़ा जुलूस एम ए जिना रोड पर मेमन मस्जिद से बरामद हुआ। वज़ीर आला सिंध ने भी जुलूस में शिरकत की और पूरे आलम इस्लाम को जश्न विलादत की मुबारकबाद दी। मैं सिंध के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक मशअल राह है। उनका रहमतुल लिल आलमीन, सबके लिए रहमत नाज़िल करने वाले। ताहम जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ नश्ता पार्क में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर बड़े जलसे का भी इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का दर्ज दिया। डीजी रेंजर सिंध ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा, शहर में तमाम जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए गए। शहर कायद में 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। एम ए जिना रोड पर मीडिया से गुफ्तगू में डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जैसे आपने सवाल किया, सिक्योरिटी के इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। इसके लिए मैं पुलिस और तमाम एजेंसीज का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके साथ मिलकर कल हमने इस पर कॉन्फ्रेंस भी की थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जुलूस, मेन जुलूस के रास्ते पर भी और इसके अलावा कराची के तमाम दीगर मकामात पे और सूबा सिंध के तमाम दीगर अजला से जो खबरें आ रही हैं, बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। जमात अहले सुन्नत कराची के अमीर इलामा शाह अब्दुल हक कादरी ने जश्न विलादत खातिमुल अन्बियीन कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कहा कि रसालत के परवाने आका की विलादत का जश्न मजहबी जोश व जज्बे से मनाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस के इख्तिताम पर नश्ता पार्क में जश्न विलादत खत्मुल अंबिया कॉन्फ्रेंस हुई। शाह अब्दुल कादरी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और आकाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मशाल राह करार दिया। पाक परवरदिगार ने पूरे इख्तियारात के साथ अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा। हुजूर की इज्जत में इस्लाम की इज्जत है। आज तुमने जो जुलूस निकाला या इस जलसे में आकर के बैठे, तुम्हारी और मेरी पहचान सिर्फ हुजूर की वजह से। ये जितनी इज्जतें मिली है, ये सब हुजूर की वजह से। ये जितनी रौनकें हैं, ये सब प्यारे मुस्तफा का सत्ता है। साबिक वफाकी वजीर हाजी हनीफ तैयब का कहना था कि हुकूमत की जानिब से रियासत मदीना की बात तो की जाती है, लेकिन अमली इकदामात नजर नहीं आते। कॉन्फ्रेंस से मौलाना कौकब नूरानी, उकाड़वी और सुन्नी तहरीक के सरबरा सरबत इजाज कादरी ने भी खिताब किया। इस मौके पर स्टेज पर मौजूद तमाम उलमा इकराम ने हाथों में हाथ डालकर यकजहती का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। यौम विलादत सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमानों पर लंगर तकसीम किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा दानियाल सदीकी से। जी हाँ, बिल्कुल मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी विलादत सरकार दो आलम हज़रत मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा को नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाने का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं कि जिनके अंदर महफिल मिलाद का इनेकाद किया जा रहा है। लोगों में बड़ी पैमाने के ऊपर जो है वो लंगर की तकसीम का अमल भी जो है वो जारी है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है इस महफिल मिलाद के जो तकरीबात हैं उनके अंदर शरीक हो रहे हैं। नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ जो है वो दुरूद व सलाम की महफिलों का सिलसिला भी जो है
वो जारी है। लोगों से हमारी बात, उनका ये कहना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुसलमानों के ईमान का बुनियादी जुज़्व है, लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मुनासबत से वो इस अक़ीदत व एहतराम के साथ यौम विलादत जो है वो मना रहे हैं। इस दिन वो लोगों के अंदर जो है वो खाना तकसीम कर रहे हैं, उनको शरबत जो है वो फराम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने का अमल जो है इस पर लोगों की जानिब से जो है वो जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है छोटी और बड़ी रिलीज़ का सिलसिला भी जो है वो जारी है। मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से जो है रिलीज़ का इनेकाद किया जा रहा है, जुलूस का इनेकाद किया जा रहा है। पूरा शहर कायद जो है वो रंगो नूर के जो सिलसिला है उससे महवर हमें नज़र आता है। शहर के अंदर दुरूद व सलाम की सदाएँ जो है वो इस वक्त गूंज रही हैं। लोग अक़ीदत व एहतराम के साथ जो है नबी आखिर ज़मा हज़रत मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान तरीके से मनाया गया। हर एक आशिक़ रसूल ने अपने अपने अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया। किसी ने घर बरकी कुमकुमों से सजाया और झंडा लगाया, तो किसी ने लंगर तकसीम करके आका की आमद का मिलाद मनाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जावेद कायम खान से। बिल्कुल जी, ईद मिलादुन नबी शान तरीके से मनाया जा रहा है। हर एक शख्स जो है वो अपने अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इश्क का इजहार करता दिखाई देता है। किसी ने बरकी कुमकुमों से अपने घर को, गली मोहल्ले को सजाया है, तो कोई दुरूद महफिल की इनेकाद करता है, जबकि कोई जो है वो सबीलें और लंगर चलाकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार करता है। इस वक्त भी हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर वाफिर मिकदार में लंगर जो है वो तकसीम किया जा रहा है। मुख्तलिफ अक़साम के जो है वो खाने यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और लोगों के अंदर जो उन्हें तकसीम किया जा रहा है। जो मुंतज़मीन है शाहिद साहब जो है उनकी जानिब से साल से लगाया जाता है। जो मुंतज़मीन है उन्हीं से जानते हैं। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा कितने अरसे से लगा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर? तकरीबन 17-18 साल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतज़ाम कर रहे हैं जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से। और हर साल कोई नया आइटम होता है। कभी फिश हो रही थी, पिछले साल शौरमा था, सूप था, इस साल शौरमा और कुछ। बिल्कुल जी, शौरमा, सूप और दीगर चीज़ें जो हैं वो नौश भी कराई जा रही हैं और तनावुल भी कराई जा रही हैं। ख़वातीन भी मौजूद हैं जो बढ़ चढ़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए शाहिद साहब के जो इंतजाम हैं उन्हें आगे लेकर चल रही हैं। मुझे बताइएगा, इसलिए कि बड़ी तादाद में ख़वातीन भी, मर्द भी, तमाम लोग जो हैं वो तनावल करने के लिए और लंगर लेने के लिए मौजूद हैं। जी माशाल्लाह, ये शाह साहब की तरफ से हर साल ये लंगर होता है और माशाल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म के खाने दिए जाते हैं और बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। अभी भी मैंने कितने लोगों को बांट चुकी हूँ और अब देखें माशाल्लाह कितना रश लगा हुआ है और इनकी बदौलत सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं और बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मिलादुन नबी का मकसद ही जो है मोहब्बत बांटना है, तो वो मोहब्बत का जो फ़रोग है वो आगे बढ़ता जा रहा है और देख रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर शहरी जो है वो लंगर लेने के लिए मौजूद है। लंगर खाने को भी जो है वो बाइस सेहत और बाइस फ़ख्र समझा जाता है, जिसलिए बढ़ चढ़ कर जो है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशन रुबाब सैयद ने कहा है कि डीएमसी साउथ इंतज़ामिया की जानिब से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साउथ ने एम ए जिना रोड पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में निकलने वाले जुलूसों और मुख्तलिफ रैलियों में शरीक उलमाए कराम और शुरका का फूलों के हार पहना कर इस्तकबाल किया। इस मौका पर बल्दिया जनूबी की जानिब से लगाए गए इस्तकबालिया कैंप से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के शुरका पर अर्की गुलाब का छिड़काव और गुलपाशी भी की गई है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने नेपरा रिपोर्ट को मौजूदा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। तवानाई बहरान पर वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा भी कर दिया है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने कहा कि हुकूमत फर्निस ऑयल से बिजली बनाकर अपनी जेबों को भर रही है। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत LNG के बजाय फर्निस ऑयल से महंगी बिजली बना रही है। वफाकी वज़ीर अपनी नाअहली और नाकामी का एतराफ़ करने की बजाय नेपरा रिपोर्ट को मुस्तरद कर रहे हैं। इम्तियाज़ शेख ने कहा कि मुसलसल गलत फैसलों की वजह से गर्मियों में गैस और बिजली की लोड शेडिंग का अज़ाब कौम को भुगतना पड़ा।
बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना वायरस की। शहर कायद में कोरोना से मुतासरा 7,000 से ज़ायद मरीज घरों पर करंतना है, जबकि 13 मरीज अस्पताल में वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना के मुतालिक एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के 195 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 13 वेंटिलेटर्स और 93 मरीजों को हाई फ्लू ऑक्सीजन पर रखा गया है। अस्पतालों में ज़ेर इलाज 4 मरीजों की हालत तसल्ली बख्श है। घरों में भी खुद को करंतना करने वालों की बड़ी तादाद है। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं अंदरूनी मुल्क परवाज़ों की अचानक मनसूखी के मामले पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सख्त नोटिस ले लिया है। PIA, सीरियन एयरलाइन, एयर ब्लू और एयर सयाल से जवाब भी तलब कर लिया गया। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों की ताख़ीर और आए रोज़ मनसूखी पर सिविल एविएशन अथॉरिटी का इजहार बरहमी। PIA समेत कई निजी एयरलाइंस को भी नोटिस जारी कर दिए। 18 अक्टूबर के दौरान PIA ने 417 अंदरूनी मुल्क शेड्यूल परवाज़ों में से 130 परवाजें इंतजामी मामलात के बहाने मनसूख कर दी, यानी 31% परवाजें मनसूख हुई। सीरियन एयर 47% अंदरूनी मुल्क परवाजों की मनसूखी के साथ पहले नंबर पर रही। एयर ब्लू 33% के साथ दूसरे नंबर पर रही। एयर सयाल की 23% अंदरूनी मुल्क परवाजें मनसूख हुई। बड़ी तादाद में परवाजों की मनसूखी पर बिला आखिर सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी होश आया और PIA समेत दीगर निजी ऑपरेटर्स की कोताहियों पर नोटिस ले लिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के नोटिस में फ़िज़ाई कंपनियों को आइंदा 80 से 90% परवाजें बर वक्त चलाने की हिदायत की गई है। तकनीकी बुनियादों पर परवाज की मनसूखी की इजाज़त भी CAA से लेना होगी। चार्टर्ड परवाजों की इजाज़त से कबल भी हलफनामा जमा कराना लाजिम होगा। ज़िशान अहमद, 24 न्यूज़, कराची। मौशी सरगर्मियों में मजबूत बहाली और आलमी मार्केट में अशिया की बढ़ती कीमतों पर पहले 3 माह में करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 43 करोड़ डॉलर की बुलंद सतह पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे पर असरअंदाज। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मईशत के अहम आदाद-ओ-शुमार और करंट अकाउंट की तफसीलात जारी कर दी। करंट अकाउंट खसारा अगस्त 2021 में 1 अरब 47 करोड़ डॉलर था, जो सितंबर में घटकर 1 अरब 11 करोड़ डॉलर रह गया। सितंबर 2021 में 6 अरब 7 करोड़ डॉलर मालियत की मुख्तलिफ अशिया दरामद की गयी, जबकि 2 अरब 64 करोड़ डॉलर की बरामदात की गयी। दरामदात और बरामदात का फर्क सितंबर 2021 में 3 अरब 43 करोड़ डॉलर रहा। रवां माली साल की पहली तिमाही में करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 43 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जो माली साल 2020 की पहली तिमाही में 36 करोड़ डॉलर सरप्लस था। जुलाई 2021 से सितंबर 2021 में मुल्क की दरामदात 17 अरब 47 करोड़ डॉलर और बरामदात 7 अरब 24 करोड़ डॉलर रही, जबकि इस मुद्दत में मुल्क की तिजारती खसारा 10 अरब 23 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। रवां माली साल 3 महीनों में वर्कर तफसीलात 8 अरब 3 करोड़ डॉलर रही। स्टेट बैंक का कहना है कि माशी सरगर्मियों में मजबूत बहाली देखी जा रही है। रवां माली साल पहली तिमाही में आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों ने करंट अकाउंट खसारे को 3 अरब 43 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंचा दिया है। सर्दी की आमद और चीन में तवानाई की तलब बढ़ने के पेश नज़र खाम तेल, कोयले और गैस की कीमतों में इजाफा होने लगा है। आलमी मार्केट में बेंचमार्क लंदन ऑयल 30 सेंट्स महंगा होकर 7 साल की बुलंद सतह $84.62 फी बैरल पर पहुंच गया। चीन में दर्जे हरारत में कमी और तवानाई की तलब में इजाफा, आलमी मार्केट खाम तेल और कोयले की कीमत बढ़ने लगी। दुनिया में तवानाई का सबसे बड़ा सारिफ चीन में दर्जे हरारत कम हो रहा है, जिसके बायस आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल 50 सेंट फी बैरल महंगा होकर 7 साल की बुलंद सतह $82.16 फी बैरल पर पहुंच गया। रवां माह अब तक अमरीकी खाम तेल 9.5% महंगा हो चुका है। रवां माह बेंच मार्क लंदन ब्रेंट ऑयल भी एक दिन में 30 सेंट महंगा होकर 7 साल की बुलंद सतह $84.62 फी बैरल पर पहुंच चुका है, जो अब तक 8% तक महंगा हो गया है। माशी माहिरीन का कहना है कि खाम तेल की मुसलसल बढ़ती कीमत और पाकिस्तान में डॉलर मुसलसल महंगा होता रहा तो रवां माह के इख्तिताम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक और इजाफा हो सकता है।
केएचयू इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का तीसरा रोज फॉरवर्ड्स के नाम रहा। मजमूई तौर पर 4 मैचेस में होने वाले 33 गोल्स ने मुख्तलिफ क्लब्स की चैंपियनशिप के लिए तैयारी का पोल खोल दिया है। केएचयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में कराची हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप में हनीफ खान 11 ने इमरान खान की शानदार हैट्रिक की बदौलत अलअस्कर हॉकी क्लब वाइट्स को 13 गोल से शिकस्त दे दी। खबरें अपने जाने इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।